साफी साहब बहुत शुक्रिया। साफी साहब, कितना बड़ा सेटबैक है ये मौलाना फजलुर रहमान के लिए और पीडीएम के लिए? नहीं, देखिए इस हद तक तो एक सेटबैक है कि मौलाना शिरानी साहब जेयूआई का एक बड़ा नाम थे। इसी तरह इसके अलावा हाफिज़ हुसैन अहमद साहब भी, खैर अब वो बीमार भी हैं, अलील भी हैं और वो भी नाराज़ हैं। लेकिन मैं इसको ये नहीं समझता कि कोई आप इसको पार्टी की तक़सीम का नाम दे दें। एक तो ये कि मौलाना शिरानी साहब पिछले कई सालों से नाराज़ हैं। जब दोबारा उनको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का चेयरमैन नहीं बनाया गया और क़िबला अयाज़ साहब को बनाया गया तो वो उस पे भी नाराज़ थे। फिर जब वो सूबाई सदारत का इलेक्शन हार गए तो वो उस पे भी नाराज़ थे। और मौलाना साहब भी उनको बर्दाश्त तो करते हैं, लेकिन अमूमन वो पार्टी लाइन से दूसरी तरफ चलते रहते हैं। तो इसलिए मौलाना साहब भी उनको एक ख़ास हद से ज़्यादा करीब आने नहीं देते। तो ये बहुत पहले से ये नाराज़गी उनकी चली आ रही थी। और इसी तरह कुछ और लोग भी हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ना अब उनका पार्टी में इतना असर रह गया है और ना बलूचिस्तान की तंज़ीम में उनकी इतनी फॉलोइंग है कि वो मौलाना फजल रहमान के लिए या उनकी तंज़ीम के लिए कोई बड़ा चैलेंज बन सके। वैसे मगर मौलाना फजलुर रहमान बड़े पूरे एतमाद है कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा, मगर उनका क्या ये भी एतमाद है कि उस मार्च में पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन भी होंगे, धरना होगा तो भी उनके कारकुन होंगे, या मौलाना को लगता है उन्हीं के कारकुन होंगे इस दफा भी अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना पड़ा या धरना देना पड़ा? देखिए, मौलाना की राय जो भी हो, लेकिन हकीकत ये है कि अगर कभी इस्लामाबाद की तरफ आना हुआ तो उसमें बुनियादी किरदार जो वर्कर्स का होगा वो मौलाना फजल रहमान की जमात के वर्कर्स ही का होगा। क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब के पास वो वर्कर्स हैं कि जो सर्दी भी बर्दाश्त कर सकते हैं, जो गर्मी भी बर्दाश्त कर सकते हैं, जो मदरसों में भी ज़मीन पे सोते हैं, तो उनके लिए मसले नहीं होते। मुस्लिम लीग नून का अलमिया ये है कि उनका वर्कर वो वोटर तो है, लेकिन इतना ज़्यादा वो जलसे जुलूस के लिए या सख्ती बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर इस्लामाबाद के इर्द-गिर्द आप देखें तो लाहौर तक जीटी रोड या फिर मरी की साइड पे, तो ये सारे जो इस्लामाबाद के फ्लैंक्स हैं, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और अगर मुस्लिम लीग नून हिम्मत करे तो दूसरे नंबर पे उनके लोग आ सकते हैं। जहाँ तक असल मसला पीडीएम के अंदर इस वक़्त वो पीपल्स पार्टी का है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ही बानी भी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी अब सबसे ज़्यादा पीडीएम के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। पीपल्स पार्टी ना इस्तीफ़ों के लिए तैयार नज़र आती है और ये जो ज़्यादा वक़्फ़ा दिया गया बीच में वो भी पीपल्स पार्टी के कहने पे दिया गया। ना इस्लामाबाद मार्च के लिए, और दोनों जमातें ये समझती हैं, नून लीग भी और पीपल्स मौलाना फजल रहमान साहब भी, कि इस दौरान वो डील की कोशिश कर रही है या किसी और तरीके से अपना मंज़िल हासिल करने की कोशिश कर रही है। तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब या मुस्लिम लीग नून रिएक्ट तो नहीं कर रही है इत्तेहाद की खातिर, और उनसे ये कहा गया है कि चलो अगर आप अपने तरीके से मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं तो वो हासिल कर लीजिए। लेकिन वो दोनों पीपल्स पार्टी के रवैये से शाकी भी हैं और उनको ये भी यकीन है कि पीपल्स पार्टी उस इंतहा तक उनको मजबूर करना पड़ेगा जो उनके फ़ैसले हैं, लेकिन उनको यकीन है कि पीपल्स पार्टी के राब्ते हैं। मतलब अगर उन्हें यकीन है तो हुकूमत को भी पीपल्स पार्टी ही से उम्मीद है, आसिफ जरदारी साहब से ही उम्मीद है। आपको नहीं लगता कि अगर पीपल्स पार्टी एन वक्त पर इस्तीफों के लिए नहीं मानी या लॉन्ग मार्च के लिए नहीं मानी तो हुकूमत ही की विक्ट्री होगी और पीडीएम बहुत ज़्यादा मसाइल में पड़ जाएगी? देखिए, पीडीएम के लिए तो यकीनन एक तो ये कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है। फिर जिसमें पीडीएम बना था वो ऑल पार्टी इजलास भी पीपल्स पार्टी ने बुलाया था। लेकिन जब से पीडीएम बना हुआ है, फिर आप देखें कि उसमें जो मोहसिन दावड़ या पीटीएम को शमूलियत की दावत थी, वो भी पीपल्स पार्टी ने दी थी। अब पीपल्स पार्टी
दिन ब दिन पीछे हटती जा रही है। ये हर कोई जानता है कि जो बिलावल साहब ने धचके वाला बयान दिया था इंटरव्यू के दौरान, तो वो उन्होंने एक मंसूबे के तहत दिया था और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को अपीज़ करने के लिए ये अपने आप को मुस्लिम लीग नून से डिस्टिंक्ट करने के लिए दिया था। फिर जितने भी पार्टी फोरम के ये जो पीडीएम के अंदर इजलास होते हैं, तो मुस्लिम लीग नून और मौलाना की ये ख्वाहिश थी या बाकी कौम परस्त जमातों की कि जल्द अज जल्द इस्तीफ़े दिए जाए। वो इस महीने में देना चाहते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी उसको आखिरी ऑप्शन के तौर पर आजमाना चाहती है। फिर बाकियों का मुतालबा ये था कि हम दर ना दें, लेकिन पीपल्स पार्टी साथ साथ ये कोशिश कर रही है कि नहीं, वो सिर्फ मार्च हो। फिर आपने देखा कि मरियम नवाज़ का जो वाक़या हुआ था, उसके लिए सूबाई वज़रा की जो कमेटी बनाई गई, तो उसमें भी दोनों फ़रीक़ों ने एक दूसरे को एकमोडेट किया। तो पीपल्स पार्टी के इस रवैये को वो लोग समझते हैं। सामने तकरीरें बिलावल साहब की जितनी भी जारहाना हों, अभी भी पीपल्स पार्टी ये इसरार कर रही है कि छोटे-छोटे शहरों में जलसे करके उससे वक़्त गुज़ारा जाए। और सबसे ज़्यादा जो ज़ोफ़ अब पीडीएम के बयानिए को पीपल्स पार्टी ने पहुंचा दिया, वो ज़िमनी इंतखाबात का मुतालबा है और उसमें शिरकत है। अब यकीनन अगर आप असम्बलियों से इस्तीफ़ों में संजीदा हैं, तो फिर आप 2-3 महीने के लिए या बल्कि 1 महीने के लिए ज़िमनी इंतखाबात पे इसरार क्यों कर रहे हैं? और इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के इसरार पे ही वो ज़िमनी इंतखाबात कर लिए। तो ये सारी चीज़ें मुस्लिम लीग नून और मौलाना के ज़हन में हैं और पीडीएम के फोरम पे पीपल्स पार्टी के साथ ये शिकायत भी उनके सामने रखी जाती है। लेकिन इस लिहाज से वो मुतमईन भी है कि अगर आखिर में पीपल्स पार्टी पीछे हटती है, क्योंकि दस्तखतों और इस्लामाबाद मार्च दोनों पे बिलावल भुट्टो साहब दस्तखत उनके साथ कर चुके हैं, तो उनको ये अंदाज़ा है कि पीपल्स पार्टी की सियासत को बहुत बड़ा दचका लगेगा और पीपल्स पार्टी फिर मुकम्मल तौर पर बाकी सूबों से ख़त्म होकर सिंध तक महदूद हो जाएगी। तो ये उस वक़्त फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत का फ़ैसला होगा कि वो अपनी पूरी बाकी मुल्क की सियासत और कौमी लीडरशिप छोड़ के सिंध हुकूमत या अपने केसेस को तरजीह देती है, या कि फिर पीडीएम के साथ वो जाना चाहती है। तो मौलाना को फिर ये एक खुशफहमी है कि जब वो स्टेज आएगा, तो शायद पीपल्स पार्टी फिर अपनी पूरी सियासत को दफन करने की बारी कीमत नहीं दे सकेगी और बादल नाखास्ता पीपल्स पार्टी को भी उनके साथ आना होगा।